तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह कुछ भी नहीं बनाया, आज मेरा फास्ट था। सावन के सोमवार चल रहे हैं तो इसलिए आज हम दोनों लोग व्रत थे और बच्चों के लिए तहरी बना दी थी। तो कुछ ज़्यादा वैसा नहीं बना क्योंकि पूरे दिन हम लोग कुछ भी नहीं खाते हैं, बस शाम टाइम खाना खाते हैं। शाम टाइम एक टाइम खाना खा लेते हैं, तो इसीलिए और ज़्यादा कुछ मन भी नहीं हुआ। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही, बहुत भीषण। 2 दिन जब आंधी तूफान आया था तब थोड़ा सा मतलब मौसम थोड़ा डाउन हुआ था, अच्छा मौसम हो गया था, बढ़िया हवा चलने लगी थी, बहुत अच्छा मौसम हो गया था। और भैया उसके बाद सब तो 2 दिन से इतनी भयंकर वाली धूप निकल रही है कि पूछो नहीं। भीषण गर्मी, जैसे जून वाली गर्मी हो रही है उस तरह गर्मी हो रही है। मतलब कमरे वगैरह बंद कर दो तो एकदम धंधक मारने लगते हैं। तो वही कुछ मन भी नहीं हुआ बनाने का, नहीं तो बनाने को तो कुछ भी बना सकते थे, लेकिन इसीलिए नहीं बनाया है। अब रात में बनाएंगे, व्रत का बनाएंगे और बच्चों के लिए भी बनाएंगे, लेकिन गर्मी की वजह से मन नहीं हो रहा। मन तो मेरा बस आज आप लोगों से बात करने का हो रहा है। जो कल वीडियो हमने डाला था उस टॉपिक पर कुछ आप लोगों से बात करना चाहते हैं। मतलब ज्यादा कुछ तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन मन हो रहा था कुछ आप लोगों से वार्तालाप करने का। अब फ्रेंड्स बन रहे हैं तो कभी कभी बीच में वही काम वही जिंदगी वही नहीं दिखानी चाहिए, आप लोगों से बातें भी करनी चाहिए। तो वही आज मेरा मूड हुआ कि चलो सिर्फ बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं। गप्पे नहीं मारते, मतलब रियल बताते हैं। अब रियल में ये है कि देखो, हमने कल आप लोगों से बताया था कि हम 4 पीढ़ी साथ में रह रहे हैं, तो ये तो सच्चाई है। हम आप मेरे ब्लॉग में देखते ही होंगे, मेरी 4 पीढ़ी, मेरे बाबा हैं, पापा हैं, फिर ये हैं, तब अविरल है। और इसी तरह मेरी मम्मी हैं, हम हैं, और मम्मी हैं, दादी हैं, फिर हम हैं, तब फिर बिट्टू हैं। मतलब इस तरह पूरी 4 पीढ़ी हम लोग साथ में रह रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब से हम यहाँ आए, आज हमको 15 साल हो गया है। तो सबसे पहला जो आया था भूकंप, जो आया था भूकंप आया, भूकंप के बाद कोरोना आया, और कोरोना के बाद क्या आया, आई फ्लू आया। और 2000 का वो रुपए पहले बंद हुए 1500 के, फिर 2000 का नोट आया, फिर वो भी बंद हो गया, वो भी चला गया। आते जाते देखा, दोनों नोट आते देखा, नोट जाते देखा। उसके बाद जो इलाहाबाद में देखो, कितने 149 साल बाद शायद अब की वो पड़ा था ना कुंभ। हम लोग गए तो नहीं थे, जो सच्चाई वाली बात, मम्मी लोग गई थी तो वो चढ़ नहीं पाई थी ट्रेन में। इतनी भीषण भीड़, इतनी भीषण की पूछो नहीं। वो बुजुर्ग हैं, हैवी शरीर है, कहाँ से चढ़ पाएंगी, चढ़ ही नहीं पाई। स्टेशन से लौट आई थी तो वो देखा, आई फ्लू देखा, और भी ऐसे बहुत चीजें हुई हैं, कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन इन सब में सबसे अच्छी बात हमारी फैमिली के लिए ये है कि हम जितने लोग थे उतने लोग आज भी हैं, भगवान भोले बाबा की कृपा से। हम तो उन्हीं को मानते हैं। नहीं तो लोगों ने अपने कोरोना में देखो, जब कोरोना काल आया था कितने फैमिलियां उजड़ गई, कि किनके तो माँ बाप चले गए, किन्हीं के बच्चे चले गए, कितने सब बिलखते परिवार को छोड़ के चले गए। मतलब उस समय का समय जब याद करो तो एकदम दिमाग एकदम काम करना बंद हो जाता है, जो समय चल रहा था। लेकिन वो समय भी हमारा गुजर गया, आई फ्लू आया वो भी गुजर गया, और बीच में भी ऐसे हादसे हो जाते हैं। देखो जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें कितने लोग, कितना 250 की कितनी जानें चली गई हैं, है ना। तो लेकिन हमारी फैमिली में भगवान ने ऐसी कृपा दृष्टि बना के रखी है, हम कहते हैं ऐसे ही बनाए रखे, कि मतलब जितने लोग थे देखो, बुजुर्ग बाबा दादी भी हैं, मम्मी पापा भी, और सब जोड़े, सब मतलब अच्छे से, जब से आए तब सब अच्छे। अब बुजुर्ग हैं तो थोड़ी बहुत तो बीमारी तो वो तो स्वाभाविक है, जब हम लोग यंग में इतनी बीमारी हो जाती है तो वो तो भाई बुजुर्ग है। लेकिन बाकी ऐसे सब लोग अच्छे हैं, और हमारे यहाँ से कोई गया नहीं है। हाँ, ये अच्छी बात है कि 1-2 मेंबर बढ़ गए हैं भगवान की कृपा से। जैसे छोटे वाले देवर की शादी हो गई तो देवरानी आ गई। अंजलि की शादी कोरोना से शायद पहले से हुई थी, हाँ कोरोना के 1 साल पहले हो गई थी। उसके बाद कोरोना में अनंत आ गया, वो आ गया। और हम लोग भूकंप के समय सोच लो कितने सब घर उजड़ गए थे, सब घर गिर गए थे। हमारे बच्चे तो छोटे छोटे थे, स्कूल गए हुए थे, एसजीएस यही बगल में स्कूल है तो वहाँ गए हुए थे, तब उसी में पढ़ते थे। मालूम भी नहीं था, हमें भी नहीं मालूम था। जिंदगी का पहला भूकंप था जो हमने सामना किया था। हम लोग इसी घर में थे, चारपाई हिल रही थी, ये बोल रहे ए हिला क्यों रही हो। अब हमें समझ में नहीं आ रहा, हम कब हिलाए हैं। अब मतलब कुछ इतना दिमाग ही नहीं काम कर रहा कि भूकंप भी आया होगा। ऊपर पंखा हिल रहा,
कोई घर में नहीं, हम दोनों लोग अकेले। अच्छा तब यहाँ नए नए रहने भी आए थे। एक बार डर भी लगता, सामने एक भुताहा घर फेमस है हमारे यहाँ, मतलब अब पता नहीं कहानी क्या है भगवान जाने, लेकिन लोग कहते हैं भुताहा घर भुताहा घर। तो बस थोड़ा वो भी डर लग रहा था कि ऐसा तो नहीं भूत भूत आ गया हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद देवर 2-3 मिनट बाद, जैसे ही भूकंप आया 5 मिनट बाद, क्योंकि स्कूल में नंबर पापा का लगा हुआ था, तो पापा के पास फोन गया होगा कि सभी बच्चों को ले जाओ, बिल्डिंग हिली है, बिल्डिंग पूरी बिल्डिंग स्कूल की क्रैक हो गई थी, दीवारों में मतलब दरारें आ गई थी दीवारों में, इसलिए उन्होंने फोन किया होगा। और गांव से देवर जाके बउआ बिट्टू को ले आया था। जब गेट खटखटाया उन्होंने, तब देखा हमने, अरे ये दोनों खड़े हैं। तब पूछा क्या हुआ, तो बोले भूकंप आया। तब पता चला कि ये भूकंप था, तब एहसास हुआ कि ऐसा भूकंप आता है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि इतना सब कुछ हो गया, पूरी दुनिया उथल पुथल हो गई इस बीच, बहुत ज़्यादा कुछ हुआ। लेकिन हमारी फैमिली भगवान भोले बाबा की कृपा से जैसे हम लोग तब थे आज भी वैसे ही हैं, और बस कृपा दृष्टि हम पर और सब पर इसी तरह बनाए रखे, बस ये बताना चाह रहे थे। और यकीन मानो हम लोग, हमारे घर में 4 पीढ़ियां सब एक साथ में रह रहे हैं। और हम तो कहते हैं आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि कोई ऐसी फैमिली है या नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है किसी के यहाँ बाबा होंगे तो दादी नहीं होंगी, दादी होंगी तो बाबा नहीं होंगे, ऐसा। लेकिन हमारे यहाँ सब लोग हैं, दादी बाबा हैं, मम्मी पापा हैं, हम दोनों हैं, फिर बच्चे हैं। तो मतलब 4 पीढ़ी सब एक साथ। मेरे बच्चे तो इतने बड़े हैं, देवर का भी एक लड़का है भतीजा, जो हमने कल के ब्लॉग में दिखाया था, जो वो बोल रहा था भांग पीने के लिए, छोटा है, होली में कहीं पी के आया होगा, पता नहीं पी के आया होगा कि सुना होगा किसी के मुँह से। बच्चे सुन लेते हैं, वही बोलना चालू कर देते हैं। तो वही बरबरा रहा था कि भांग पीना, मैं तो वही बता रहे हैं। मतलब वो तो सोचो कितना छोटा, और मेरे बच्चे कितने बड़े हैं, तो अब भी दादी बाबा हैं, तो अच्छी बात है ना कि दादी बाबा, बुजुर्गों का आशीर्वाद है। और हमने तो ये भी सुना, जिस घर में 4 पीढ़ियां एक साथ होती तो वहां स्वयं भगवान देखने आते हैं कि लोग कैसे रह रहे हैं। ये तो मेरे बाबा स्वयं बताते हैं, जो सच्चाई वाली बात है। क्योंकि अब इस दुनिया में ये कलयुग चल रहा, कहीं पे भी ऐसी फैमिली नहीं मिलेगी हमारे हिसाब से। यहाँ लड़के हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे बच्चे आगे कैसे निकलेंगे, क्या भरोसा है। लेकिन हाँ, ये है संस्कार जैसे डालो, माता पिता को जैसे देखते हैं बच्चे वैसे ही करते हैं। लेकिन जब समाज को हम देखते हैं तो लगता है उनका लड़का चला गया माँ बाप को छोड़ के, वो चले गए, उनकी औरत चली गई, उनके हस्बैंड छोड़ के चले गए। मतलब ये सब पूरी दुनिया में हो रहा है। देखो ड्रम वाला केस हो गया, फिर वो जो कहाँ गए थे घूमने के लिए शादी के बाद हनीमून पे, फिर वो केस हो गया। मतलब अजीब अजीब केस समझ में आ रहे हैं। तो इतने कलयुग में ये सब सुनने के बावजूद तो ये लगता है भैया मेरी फैमिली बहुत सही है कि हम लोग सब लोग एक साथ में रह रहे हैं, सबसे अच्छी बात। तो बस यही सब कहना था। और यदि आप लोगों के यहाँ भी ऐसी फैमिली है तो एक कमेंट, एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अभी कुछ बनाते हैं, आज व्रत है तो कुछ बनाते हैं अपने लिए, बच्चों के लिए। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।